हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 25 प्रश्न, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 1014 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1025 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1027 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो एक प्रश्न आपसे यह बन सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 17। फिर आपसे पूछ सकता है ईस्वी में कि कब से लेके कब तक किया। तो 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1025 ईस्वी में। तो 17 बार आक्रमण किया था भारत पर 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। मतलब महमूद गजनवी के साथ भारत में कौन आया था। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अल-बरूनी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फिरदौसी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अल-राजी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अल-मुस्तफ़ा। तो महमूद गजनवी के साथ जो साथ में आया था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ में ही भारत आया था। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठता पर पहुंची। यानी कि जो राज्यकाल था मुगल काल का, उसमें जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर कब पहुंची, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होने लगी थी चित्रकला की, वो किसके राज्य में। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अकबर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जहांगीर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शाहजहां। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहांगीर के राज्यकाल में जो चित्रकला थी वो अपनी पराकाष्ठता पर पहुंच गई, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होने लगी या फिर वो अपने चरम पर थी उस टाइम पर। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगाइए। आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया रजिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया बलबन। तो बात करते हैं पहले इस प्रश्न के सही उत्तर की। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किसके द्वारा पूरा किया गया, मतलब कि किसने उसको पूर्ण रूप दिया था कुतुब मीनार को। और आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक सही प्रश्न होगा, लेकिन किसके द्वारा उसके कार्य को पूरा कराया गया, तो इल्तुतमिश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए में कुतुबुद्दीन ऐबक देखकर इस प्रश्न को सही मानेंगे और ऑप्शन नंबर ए को सही टिक लगाएंगे और उनका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चौथे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया रजिया सुल्तान, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया नूरजहां और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया मुमताज़ महल। तो बात करते हैं दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका की। तो ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रजिया सुल्तान ही पहली और आखिरी जो कि दिल्ली की महिला शासिका थी वो थी। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी भारत
आया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी, दूसरा ऑप्शन फरनाओ नूनीज, तीसरा ऑप्शन इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन फरिश्ता। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था, हमसे पूछा गया है। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। ये हमारा अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत में आया था। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन बलबन ने, दूसरा ऑप्शन रजिया ने, तीसरा ऑप्शन फिरोज तुगलक ने और चौथा ऑप्शन औरंगजेब ने। तो बात करते हैं जजिया कर की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। सातवां प्रश्न आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सातवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बलबन, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं दिल्ली के सुल्तान की। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने रखी थी स्थायी सेना। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना को स्थायी रखा था। इसके बाद बात करते हैं नौवें प्रश्न की। फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। एक लेखक थे हमारे फिरदौसी, उनने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन शाहनामा, दूसरा ऑप्शन फरिश्ता, तीसरा ऑप्शन आईने अकबरी और चौथा ऑप्शन दीन ए इलाही। नवे प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाहनामा। फिरदौसी द्वारा रचित पुस्तक का नाम था शाहनामा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब नवे प्रश्न के बाद हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमें दिया गया है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपसे पेपर में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। पहला ऑप्शन महमूद गजनबी, दूसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद गौरी और चौथा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई की। तो ये हुआ था हमारा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी लड़ाई में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी। 11वां प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया तुगलक शाह द्वितीय। तो बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की। तो ये शुरू की थी हमारी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया फिरोजपुर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया फतेहाबाद, तीसरा ऑप्शन फिरोजाबाद और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं 12वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो फिरोज तुगलक ने हमारा फिरोजपुर भी बनवाया था, फतेहाबाद भी बनवाया था और फिरोजाबाद भी बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। लेकिन आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं, कहीं आपसे
प्रश्न में इनमें से एक नाम देकर बाकी नाम अलग देकर आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। तो इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न की। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। पहला ऑप्शन सन 1556 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन सन 1556 ईस्वी, पहला ऑप्शन है 1526 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1556 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है सन 1527 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1558 ईस्वी में। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न की। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? यानी कि बाबर ने जो खानवा युद्ध किया था उसमें जब उसकी विजय हो गई, वो जीत गए युद्ध को, तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन मिर्जा, दूसरा ऑप्शन कलंदर, तीसरा ऑप्शन बादशाह और चौथा ऑप्शन गाजी। तो बात करते हैं खानवा युद्ध के बाद उसने उपाधि धारण की थी गाजी की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खानवा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? स्टार बनाइए, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कौन से मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? पहला ऑप्शन बाबर की, दूसरा ऑप्शन औरंगजेब की, तीसरा ऑप्शन हुमायूं की और चौथा ऑप्शन जहांगीर की। बात करते हैं 15वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। 15वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूज भी कर सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बुलंद दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन जामा मस्जिद, तीसरा ऑप्शन कुतुब मीनार और चौथा ऑप्शन है ताजमहल। तो अकबर ने निर्माण कराया था हमारा बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था बुलंद दरवाजे का। 16वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये प्रश्न आपसे और भी लोगों से संबंधित करके पूछा जा सकता है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को 100% मिलेगा, जहां पर आपको सही क्रम में चीज़ों को लगाना होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां और फिर जहांगीर। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे। 17वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 17वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। हर किसी ने अकबर के सामने समर्पण किया था, लेकिन एक राजपूत राजा थे जिन्होंने कभी आत्मसमर्पण अकबर के सामने नहीं किया। पहला ऑप्शन अमर सिंह ने, दूसरा ऑप्शन शिवाजी ने, तीसरा ऑप्शन राणा सांगा ने या चौथा ऑप्शन राणा प्रताप ने। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हमारे ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। 18वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच कब हुआ?
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध सीधे सीधे पूछा जाता है किस सन में हुआ। पहला ऑप्शन सन 1567 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन सन 1576 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन सन 1569 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन सन 1597 ईस्वी में। तो बात करते हैं 19वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था हमारा सन 1576 ईस्वी में। ये पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, ये बहुत सारे युद्ध आपके ऐसे हैं जिनकी आपको डेट भी याद रखना है और आपको याद रखना है कि किस किस के बीच में हुआ था। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि उनमें विजय किसकी हुई थी। ये 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है हर युद्ध से संबंधित। इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। ये प्रश्न भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखना चाहिए। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हज़रत मोहम्मद ने, दूसरा ऑप्शन हुमायूं ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया बाबर ने। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म को स्थापित किया गया था। 20वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आने वाले जो अंतिम प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और लास्ट में इम्पोर्टेंट इसीलिए रखे हैं ताकि जो लोग वीडियो को पूरा वॉच करें उनका फ़ायदा हो, जो लोग स्किप करके चले जाते हैं उनका कम फ़ायदा हो। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन तैमूर, तीसरा ऑप्शन शेरशाह सूरी और चौथा ऑप्शन बाबर। तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर डी बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने की। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट लगाइए इस प्रश्न पे, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हुमायूं ने, दूसरा ऑप्शन अबुल फजल ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने और चौथा ऑप्शन गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। 22वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन शेरशाह सूरी ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने और चौथा ऑप्शन जहांगीर ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। 23वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न है अकबर के शासनकाल में टोडरमल का क्या योगदान था। तो टोडरमल एक व्यक्ति का नाम है और हमसे पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में इसका क्या योगदान था। पहला ऑप्शन सैनिक सुधार में था, दूसरा ऑप्शन राजस्व सुधार में इसका योगदान था, तीसरा ऑप्शन सामाजिक सुधार में इसका योगदान था या फिर चौथा ऑप्शन राजनीतिक सुधार में टोडरमल का योगदान था। तो 24वें प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो टोडरमल का योगदान था राजस्व सुधार में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टोडरमल जो था वो राजस्व सुधार का काम देखता था अकबर के शासनकाल में। अब 24वें प्रश्न के बाद बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि हमारा 25वां प्रश्न है। प्रश्न हमसे पूछा गया है अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बाबर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया शाहजहां, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया अकबर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर।
ये दोनों ही हमारे जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 25 प्रश्न जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 20 से लेके 25 प्रश्न और 16 से लेके 20, यानी कि 16 से लेके जो 25 प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन प्रश्नों को बाद में इसलिए रखा मैंने ताकि जो वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, जो वीडियो पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले। बहुत सारे बच्चे शुरू में वीडियो देखी और कट करके चले जाते हैं, तो उनका फ़ायदा कम हो और जो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसलिए 16 से लेकर 25 प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और UPSSC पैट हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास से नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। पिछली वीडियोस में आपको 10-10 प्रश्न करके 7 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। उन वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।